देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज यानी 9 सितंबर को इसके लिए चुनाव हो रहे हैं। फिलहाल वोटिंग का दौर जारी है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। शाम 5 बजे तक सांसद वोटिंग करेंगे और रात तक नतीजों की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस बार की वोटिंग में एक नाम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल अपना वोट किसे देंगे। क्या वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के साथ हैं या फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन देंगे। इस सस्पेंस पर से सोमवार रात को पर्दा उठ गया, जब बी सुदर्शन रेड्डी ने खुद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की और वोट देने की अपील की। देखिए, बी सुदर्शन जी रेड्डी जो जिनके बहुत से जजमेंट देश के अंदर एक उससे ऐतिहासिक उनको कह सकते हैं कि जिन्होंने एज ए जस्टिस भी उन्होंने हमेशा न्यायपालिका के सम्मान को बरकरार रखा। और अब हमें खुशी इंडिया अलायंस के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और इंडिया अलायंस के तमाम दलों ने बी सुदर्शन जी रेड्डी को उम्मीदवार बनाया उपराष्ट्रपति का। और शायद हमें दूसरा मौका है। पिछली बार भी हमने वोट किया था जब उपराष्ट्रपति जिनका इस्तीफा बीच में हो गया उनको। और अब की बार जो चुनाव हो रहा, हम इसके अंदर ये जो देश के अंदर वातावरण बना, माहौल बना, निश्चित रूप से देश का जवान, देश का किसान, देश का मजदूर, बेरोजगार और जो हालात बने देश के अंदर, वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। और मैं चूंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं, इसलिए हम इनको समर्थन देने यहाँ पाए, वोट इनको देंगे हम कल जो चुनाव है। और हमें बहुत खुशी है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिन्होंने न्यायपालिका का सम्मान हमेशा बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहां जहां ये रहे वहां इन्होंने अपने पद की गरिमा का ध्यान रखा और लंबा इनका अनुभव है। और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाएंगे और देश के लोगों को एक अच्छे व्यक्ति के विचार जानने का मौका भी मिलेगा। हम इनको, मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से मेरा वोट है, वो समर्थन देने के लिए आज रेड्डी साहब को समर्थन देने की घोषणा करते हैं। जी हां, अब ये साफ हो गया है कि हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। और सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही नहीं, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन दिया है। इसे लेकर बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मैं हनुमान बेनीवाल का आभार व्यक्त करता हूं। मैं खुद किसान का बेटा हूं और हनुमान बेनीवाल भी किसान के बेटे हैं। उन्होंने आज मुझे अपना समर्थन दिया है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अध्यक्ष से बड़ा होता है हनुमान बेनीवाल जी यहाँ तक पहुंच गए। मेरे को समर्थन देने का जो निर्णय लिया है उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और बहुत आभारी प्रकट करता हूं। जज बनने से पहले अभी तक किसान हूं, किसान का बेटा हूं। तो बेनीवाल जी यहाँ तक जो आके मदद जो मेरे को देने के लिए आए हैं, एक किसान का बेटा और एक किसान को मदद दे रहा है, मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। तो अब विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का दावा है कि उनकी जीत तय है, लेकिन असली फैसला तो सांसदों की वोटिंग के बाद ही सामने आएगा। क्या बी सुदर्शन रेड्डी देश के अगले उपराष्ट्रपति बन पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन का ये दाव काम करेगा और क्या हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं का समर्थन खेल को बदल देगा? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।